हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स। ओके, सो इन अर्लियर क्लासेस आई ऑलरेडी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ हार्मोन एंड function of hormone as well as chemical classification of hormone. Now in this class I am going to discuss about a different type of classification of the hormone. Okay, so before moving forward I am just requesting you all that जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। So यहाँ पर आप देखिए क्या होता है, हार्मोन को हम किस तरह से दो तरह के हार्मोन में डिवाइड करते हैं। वी आर डिवाइडिंग दैम इन सर्कुलेटिंग हार्मोन एंड लोकल हार्मोन। तो किस बेसिस पे हम इनको डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए क्या होता है। बेसिकली जो भी सेल हार्मोन रिलीज करती है तो हार्मोन किसी न किसी दूसरी सेल पर जाकर एक्ट करते हैं। तो जो भी जिस सेल पर वो जाकर एक्ट करते हैं, अगर वो सेल वो खुद जिस सेल से वो रिलीज हो रहे हैं उसी सेल पर एक्ट करते हैं, या पास की सेल पे मतलब कि नियर बाय सेल पर एक्ट करते हैं, या बहुत दूर की सेल पर एक्ट करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ द टारगेट सेल, ऑन द बेसिस ऑफ द टारगेट सेल प्लस एज वेल एज कि वो कौन सा मीडियम ले रहे हैं ट्रांसपोर्ट होने का, कि ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके जा रहे हैं या फिर विदाउट ब्लड के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। सो ऑन दैट बेसिस वी आर डिवाइडिंग दैम इन सर्कुलेटिंग हार्मोन एंड लोकल हार्मोन। ओके, तो आइए समझते हैं सर्कुलेटिंग हार्मोन क्या है। तो देखिए सर्कुलेटिंग हार्मोन में होता क्या है। बेसिकली सपोज करिए दिस इज अवर सेल, दिस जो सेल है दिस इज द सेल विच रिलीजिंग द हार्मोन। तो ये कौन सी सेल होगी, हार्मोन रिलीजिंग सेल। ओके, सो यहाँ पर आप देखिए ये यहाँ से हार्मोन हमारे पास में रिलीज हो रहे हैं। सो ये हार्मोन यहाँ पर रिलीज हो गया, दिस इज द हार्मोन एंड दिस इज बेसिकली इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये रिलीज कहाँ पर हो रहा है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर रिलीज हो रहा है। सो दिस इज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड दिस हार्मोन मूविंग इनटू द ब्लड वेसल्स, दिस हार्मोन मूविंग इनटू द ब्लड वेसल्स। तो ये ब्लड वेसल्स पर मूव कर गए हैं हार्मोन। सो ब्लड वेसल्स में ब्लड के अंदर हार्मोन पहुंच गए। नाउ थ्रू ब्लड वेसल इट रीचिंग इनटू द डिस्टेंट सेल, मतलब जो काफी दूर सेल है, डिस्टेंट टारगेट सेल। सो दिस इज अ डिस्टेंट टारगेट सेल एंड ऑन दिस डिस्टेंट टारगेट सेल दीज ग्रीन कलर स्ट्रक्चर आर द रिसेप्टर ऑफ हार्मोन। सो हार्मोन रिसेप्टर, सो हार्मोन रिसेप्टर क्या होते हैं, रिसेप्टर बेसिकली प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होती है और रिसेप्टर क्या करती हैं, जो भी केमिकल लाइगेंड्स आते हैं, केमिकल कंपाउंड्स आते हैं, उनको बाइंड करने के लिए ये एक स्पेस होता है जहां पर कि जो केमिकल कंपाउंड होते हैं वो आकर बाइंड कर जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ से जब ब्लड वेसल से जो हार्मोन है अब वो डिस्टेंट टारगेट सेल पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये आकर कहाँ हो जाएंगे, टारगेट ऑर्गन वाली सेल्स पर आकर हार्मोन रिलीज होंगे। नाउ दीज हार्मोन आर बाइंडिंग ऑन दिस साइड, तो हार्मोनल रिसेप्टर पर बाइंड हो जाएंगे एंड आफ्टर बाइंडिंग जब ये हार्मोन इस पर बाइंड कर जाएंगे देन द टारगेट सेल गिव इट्स एक्शन। तो ये यहाँ पर क्या होगा, इसके अकॉर्डिंगली जो हार्मोनल एक्शन हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हार्मोनल एक्शन। क्लियर एवरीवन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेटिंग हार्मोन। सच काइंड ऑफ हार्मोन आर नॉन एज ए सर्कुलेटिंग हार्मोन, जो कि ब्लड वेसल्स की मदद के थ्रू डिस्टेंट टारगेट सेल पर अपना एक्शन दे रहे हैं। अब आइए समझते हैं व्हाट इज लोकल हार्मोन। नाउ डिस्कसिंग द लोकल हार्मोन। नाउ दिस इज अवर the cell which is releasing hormone, this is the cell which is releasing what, hormone. So ये cell क्या release कर रही है, this cell is releasing hormone. Now this cell releasing hormone in the interstitial fluid, ये हार्मोन यहाँ पर रिलीज करी। Now this green color cell is a nearby cell, this is a nearby cell. Okay, nearby cell जो कि nearby target cell हो गई। On this nearby target cell these are the hormonal receptor, these are what, hormonal receptor. Clear? So अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हार्मोन जो है कहाँ पहुँच जाएंगे। Now these hormone are reaching nearby this cell. So these hormone are binding on nearby target cell receptors. So अब यहाँ पर आकर ये अपना एक्शन दे रहे हैं। So the cell are giving its action, the cell is giving its action. Clear? So जब कोई भी सेल हार्मोन रिलीज कर रही है और वो नियर बाय टारगेट सेल पर एक्ट कर रही है, उस पर जो मौजूद रिसेप्टर है उस पर बाइंड कर रही है, तो सच काइंड ऑफ हार्मोन आर नॉन एज
पैराक्राइन हार्मोन, सच काइंड ऑफ हार्मोन आर नॉन एज तो ये क्या हो जाएंगे, पैराक्राइन हार्मोन्स हो जाएंगे। और ये जो रिसेप्टर हैं, ये रिसेप्टर क्या कहलाएंगे, पैराक्राइन रिसेप्टर, दीज आर नॉन एज पैराक्राइन रिसेप्टर। ओके, तो पैराक्राइन टर्म हम समझ लीजिए कि पैराक्राइन में क्या हो रहा है, बेसिकली जो नियर बाई टारगेट सेल है उस पर जाकर हार्मोन बाइंड कर रहे हैं। यहाँ पर हम ध्यान दीजिए, ब्लड वेसल्स की मदद नहीं ले रहे हैं, ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है। Then the next cell, this is the same cell, this is the cell which is releasing hormone। ये सेल है, यही सेल हार्मोन रिलीज करी। अगर यही सेल हार्मोन रिलीज कर कर इसी ही सेल पर रिसेप्टर पर बाइंड हो जाते हैं अगर हमारा हार्मोन, देन सच काइंड ऑफ हार्मोन आर नॉन एज ऑटोक्राइन। इनको हम क्या बोलेंगे, ऑटोक्राइन। क्लियर, एंड दीज रिसेप्टर आर नॉन एज ऑटोक्राइन रिसेप्टर। क्लियर एवरीवन। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखिए, क्या हमारा एग्जाम्पल है, जो इंटरल्यूकिन्स होते हैं, द इंटरल्यूकिन 2। ओके, इंटरल्यूकिन 2 इज अ लोकल हार्मोन, इंटरल्यूकिन 2 इज अ लोकल हार्मोन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरल्यूकिन 2 रिलीज हो रहा है, इंटरल्यूकिन 2 रिलीज होकर नियर बाई टारगेट सेल पर जाकर बाइंड कर रहा है एंड इट जनरेट इट्स इम्यून रेस्पॉन्स। ओके, इंटरल्यूकिन 2 जो है टी हेल्पर सेल के थ्रू रिलीज होता है और टी हेल्पर सेल WBC की ही सेल्स है। इसका मतलब यहाँ पर इंटरल्यूकिन 2 जो है वो किसका वर्क कर रहा है, इट इज वर्किंग एज अ पैराक्राइन हार्मोन। बट इंटरल्यूकिन 2 इज ऑल्सो रिलीजिंग and binding with the same cell, so interleukin 2 is also working as a autocrine hormone, it is also working as a autocrine। तो यहाँ पर अगर ये इसी सेल से अगर बाइंड करते हैं तो यहाँ पर इम्यून रिस्पॉन्स को और स्ट्रेंथन कर देंगे, मतलब कि ये सेल और ज़्यादा इंटरल्यूकिन 2 और ज़्यादा रिलीज करेगी। सो इंटरल्यूकिन 2 इज अ लोकल हार्मोन, हिस्टामिन is also another local hormone। Okay, histamine is another local hormone, as well as nitric oxide। Nitric oxide is also a local hormone। nitric oxide जो कि vasodilation cause करती है, nitric oxide is causing vasodilation as well as it also causing erection in the penis। Okay, so these are the local hormone। now what is the difference between circulating and local hormone? This is the one difference I already told you। the another difference between both of them, तो दोनों में और क्या difference होगा, यहाँ पर आप देखिए सर्कुलेटिंग हार्मोन का जो एक्शन होगा, सर्कुलेटिंग हार्मोन का जो एक्शन होगा, इट टेक एक्शन रिमेन फॉर फ्यू टाइम, एक्शन रिमेन फॉर फ्यू टाइम टू आवर्स, एंड एक्शन लॉन्ग लास्टिंग, एक्शन को इनएक्टिवेट होने में इनएक्टिवेशन टाइम ऑफ एक्शन, इनएक्टिवेशन टाइम क्या होगा, वो भी फ्यू मिनट्स टू फ्यू आवर्स होगा। क्लियर। बट अगर हम लोकल हार्मोन की बात करें, अगर हम लोकल हार्मोन की बात करें तो यहाँ पर देयर एक्शन, लोकल हार्मोन का जो एक्शन होगा इज क्विकली डिसअपीयर, इट इज क्विकली डिसअपीयर, तो क्विकली इनएक्टिवेटेड हो जाएंगे ये। क्लियर। देन अगर हम सर्कुलेटिंग हार्मोन की बात करें तो सर्कुलेटिंग हार्मोन आर मेटाबोलाइज्ड बाय लीवर, दे आर metabolized by and excreted by kidney, and they are excreted by kidney। clear। it means whenever any person have a liver or kidney disorder, whenever any person have a liver or kidney disorder, at that time the circulating hormone blood level increases। तो सर्कुलेटिंग हार्मोन का जो ब्लड लेवल है उसमें इंक्रीज होएगा। अगर कोई भी एक्यूट और क्रोनिक रीनल फेलियर का पेशेंट है या लीवर टॉक्सिसिटी किसी पर्सन के अंदर हुई है, इन दैट केस सर्कुलेटिंग हार्मोन्स ब्लड लेवल इंक्रीजेज और वी कैन से शूट अप देयर लेवल। क्लियर एवरीवन। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सर्कुलेटिंग हार्मोन एंड लोकल हार्मोन। आई होप आप लोगों को यहाँ पर सर्कुलेटिंग हार्मोन और लोकल हार्मोन के डिफरेंस समझ में आए होंगे। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने सर्कुलेटिंग हार्मोन और लोकल हार्मोन से शेयर किए हुए हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आप लोगों को लगता है कि ये लेक्चर यूज़फुल है तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। जय भारत, जय हिंद।